Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 9, chords of a circle, grade 10th. Today we are going to prove the third question of exercise 9.2. Let's move towards the light board. Third question of exercise 9.2. Now I am going to read the statement, then we are going to understand this, then we will prove the given statement. As shown in the figure, find the distance between two parallel chords AB and CD. So this is a circle. O is the center of a circle and we have drawn two chords over here, AB and CD. हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि AB और जो CD है हमारे पास क्या है, दो chords हैं. इनको हमने ड्रॉ कर दिया है इस सर्कल के ऊपर. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस. तो हमें पता है स्टूडेंट कि मेरे पास अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स सपोज, या पैरेलल लाइंस की तो मैं बात करती हूँ, और हमें ये भी पता है हम डिस्टेंस फाइंड करना सीखते हुए आए हैं कि अगर एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए. उसी कॉन्सेप्ट को ही मैं पैरेलल लाइन पे करने लगी हूँ अप्लाई. लेट्स सपोज वी हैव टू पैरेलल लाइंस लाइक दिस. मेरे पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं और मैं चाहती हूँ उनका डिस्टेंस फाइंड करूँ. तो उनका डिस्टेंस मैं अगर इस तरीके से फाइंड करती हूँ स्टूडेंट, विद द स्लांट लाइन, इट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड. ये इस तरीके से मैं इसकी जो डिस्टेंस है वो फाइंड नहीं कर सकती, वो क्या होगा, गलत. तो क्या करना चाहिए मुझे? ना तो मैं ऐसे फाइंड कर सकती हूँ, ना ही मैं ऐसे फाइंड कर सकती हूँ. दोनों ही क्या है, स्लांट है बेसिकली. तो क्योंकि स्लांट है तो हम इसका डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइंस का नहीं फाइंड कर सकते. तो हमेशा याद रखें जब भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो, जिसको हम बार बार करते हैं रिपीट, और अब हम पहले हम बात करते थे पॉइंट और लाइन सेगमेंट या लाइन के दरमियान, अब हम बात कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस के दरमियान. अगर मैंने उनकी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर. कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम सेंटर में ही करें. मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, मैं एंड इस तरह यहाँ पर भी कर सकती हूँ. कोई भी जो हमारे पास, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई भी मैं क्या करूँगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी. बेसिकली ये दोनों पैरेलल लाइन जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके दरमियान एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है. अब मैं क्या करने लगी हूँ स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, कॉर्ड्स को यहाँ पे राइट कर देती हूँ उनके नाम E एंड F. मैंने दोनों जो वर्टेक्स हैं हमारे पास अलग-अलग, सो E एंड F आर द टू वर्टिसेस ऑफ द कॉर्ड्स AB एंड CD. वो आए कहाँ से हैं? अगर हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन की है ड्रॉ. तो जैसे ही स्टूडेंट मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और रिकॉल करते हुए इसको करते हैं इस पर अप्लाई. वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने, अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है सेंटर में से, इजंट इट? यस, इट्स पासिंग फ्रॉम द सेंटर. अब क्योंकि ये सेंटर में से पास कर रही है और इस पूरी को ही मैं लेकर चल रही हूँ जो कि फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ है, तो मैं अगर सिर्फ इतने से पार्ट को देखूँ तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा. हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर ही है, इसमें कोई हमें वो डाउट नहीं है कि परपेंडिकुलर नहीं होगी. अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं परपेंडिकुलर के अगर इतने से पार्ट को डिस्कस करूं ओ ई को, तो ओ ई क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो अगर ओ ई ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट जो कि कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो उससे बाइसेक्ट भी करेगी. लेट्स सपोज दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज द सेंटर. अगर इससे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज पी क्यू, तो ये इसको करेगी, ये 90 डिग्री एंगल तो है ही है, उसके साथ साथ इसको कर देगी बाइसेक्ट. इट मीन्स ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इतने सी, और ये जो लाइन सेगमेंट आएगी, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये बात ज़हन में रखिएगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो अगर ये फुल है 6 सेंटीमीटर्स, तो इसका हाफ ऑब्वियसली ए बी का हाफ क्या है, ए ई, या ए बी का हाफ हम ई बी राइट कर सकते हैं. लेकिन मुझे क्योंकि इस पार्ट को यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है उसको पहले समझते हैं, फिर मैं आपको इसको हाफ करके करती हूँ यहाँ पर राइट. अब क्योंकि मुझे ये पूरी लाइन सेगमेंट
की लेंथ करनी है फाइंड, तो बेसिकली मैं किस तरीके से फाइंड करने जा रही हूँ। यहाँ पे तो हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने ओ ई पे बात की कि वो परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ओ एफ भी परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं एडिशनली खुद यहाँ पे कर रही हूँ, तो उसका मतलब है एंगल क्या बना रही है, ओ एफ लाइन सेगमेंट एंगल बना रही है सी डी के साथ 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया है हमारे पास एक ये लेंथ। तो अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को देखूँ स्टूडेंट, जिसको मैं करने जा रही हूँ शेड, इतने से पार्ट को सिर्फ अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली शो कर रहा है एक राइट ट्रायंगल को। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज क्या कौन सी साइड होती है, जो कि परपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल सामने ऑपोजिट होती है, उस साइड को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो उसके बाद अब हमने देखना क्या है कि हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है यहाँ पर, और हमें ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो हमें बेस भी गिवन है। तो बेस कैसे गिवन है उसको समझिएगा। सी डी है फुल लेंथ, और हमें पता है ये दोनों जो है हमारे पास लेंथ वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर मैं फुल ये है 8 सेंटीमीटर, तो इसके हाफ की बात कर सकती हूँ। सो सी एफ इज़ द हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी एफ जो है क्या है, बेसिकली हाफ ऑफ मेयर सी डी। तो सी डी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इस तरीके से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है सी एफ की वैल्यू मैंने यहाँ से देख ली, वो क्या आ जाएगी, 4। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि अगर मैं इतनी सी लाइन सेगमेंट लेकर चलूँगी तो वो क्या होगी, वो होगी 4 सेंटीमीटर्स। और वो कैसे मैंने फाइंड किया, मैंने आपको कर दिया है एक्सप्लेन। तो अब हमारे पास बची ये वाली साइड जो कि परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड हमें नहीं गिवन, बाकी 2 साइड गिवन है, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं फाइंड। किस थ्योरम को यूज़ करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। पाइथागोरस थ्योरम में स्टूडेंट हमें पता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है सम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर 2 साइड। तो मैं उसी को कर दूंगी अप्लाई, और हम ओ एफ को कर लेंगे फाइंड। अब जिस तरीके से मैंने ओ एफ को फाइंड करने के लिए एक राइट ट्रायंगल को किया है यूज़, इसी सेम मेथड को मुझे अप्लाई करना है ओ ई लाइन सेगमेंट को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी एक राइट ट्रायंगल होना ज़रूरी है। ये ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, मैं ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना दिया है। इसके साथ साथ अब देखें, अब ओ सी स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को। तो अगर हमें पता है एक सर्कल है, उस सर्कल पे जितने मर्जी हम रेडियस ड्रॉ कर दें सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे ओ को ज्वाइन करने लगी हूँ ए के साथ कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब जैसे ही मैंने ओ को ए के साथ ज्वाइन किया है तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आ गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रेडियस को, ये भी रिप्रेजेंट कर रही है रेडियस को, और ओ सी भी रिप्रेजेंट कर रही है रेडियस को। तो अगर स्टूडेंट ये 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कहा है दोनों ही सेम होंगे, तो ये भी आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स ये लेंथ, और जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रही है किसे, हाइपोटेन्यूज को। ओके, उसके बाद बात करते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने क्योंकि करना है फाइंड, ये साइड भी मैंने फाइंड करनी है, ये साइड भी मैंने फाइंड करनी है। तो मुझे पता होना चाहिए बेस की वैल्यू। ये स्टूडेंट अगर हमारे पास ए बी की जो फुल लेंथ है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो सेम मेथड इसी वाले को इस पर करेंगे अप्लाई। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। तो यहाँ इस ट्रायंगल में भी हमने अब देखा कि हमारे पास बेस की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है, इसमें भी बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है। दोनों पे सेपरेटली हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, और ओ एफ भी फाइंड करेंगे और ओ ई भी करेंगे फाइंड। उसके बाद स्टूडेंट हमें ओ एफ और ओ ई सेपरेटली नहीं चाहिए, हमें बेसिकली ये फुल लेंथ चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फुल लेंथ आ जाएगी ई एफ की, जो कि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेसिकली लाइन सेगमेंट विच शोज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ कॉर्ड्स। तो अब हम इसको करने लगे हैं स्टार्ट। सिंस OE perpendicular over AB and OF is perpendicular over CD, अगर OE परपेंडिकुलर है AB पे और OF परपेंडिकुलर है CD पे, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को लेकर चलूँ स्टार्ट में स्टूडेंट,
तो मैं या इस ट्रायंगल को लेकर चलूँ, दोनों में से हम किसी से भी कर सकते हैं स्टार्ट, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से हम जिसको भी स्टार्ट करने लगे हैं उसमें हमें लेंथ्स बतानी है और फिर मूव करना है किसकी तरफ, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो जिससे मैं करने जा रही हूँ स्टार्ट वो है हमारे पास ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में मैं यहाँ पे कर दूँगी मेंशन कि हमारे पास कौन कौन सी लेंथ किन किस साइड को कर रही है रिप्रेजेंट। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है मेजर line segment CF is equals to 4 centimeter and measure line segment OC equals to 5 centimeter। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है OF, यहाँ हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से जो ये लेंथ है वो क्या है, CF है। ओके, यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि दोनों OE परपेंडिकुलर है AB पे और OF परपेंडिकुलर है CD पे। अब हम बात करने लगे हैं इस ट्रायंगल में, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल CF OCF, फ्रॉम ट्रायंगल OCF। अब इस ट्रायंगल में स्टूडेंट देखें हम किस तरीके से अपने डिस्कशन को करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पे हम बात करने लगे हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी by using Pythagoras theorem। यस, अब इसको कर देते हैं अप्लाई। OC मेजर OC स्क्वायर इक्वल्स टू मेजर CF स्क्वायर प्लस मेजर OF स्क्वायर। अब यहाँ पे OC की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। CF की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तो हमने करनी है फाइंड मेजर OF। अब यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि हमने इसी की तो वैल्यू यहाँ पे करनी है फाइंड। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको ले जाऊँगी इस साइड पे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ OF स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको ऑपोजिट लेके गई हूँ, ये प्लस था वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको उस पर नहीं करनी चाहिए, आप ज़ुबानी भी इसको कर सकते हैं, राइट। सो 1 ले लेंगे, कैरी इट बिकम्स 9 एंड 1 माइनस 1 0, सो दिस बिकम्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट ये 9 आ गया, हमें 9 पता है किसका स्क्वायर होता है, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। तो मैं इसको इकट्ठा लिख के ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 पे भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर होगा, तो हम कंबाइन स्क्वायर को राइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास OF भी आ गई है जो कि स्क्वायर में है, लेकिन मुझे स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे क्या लूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी। हमें पता है जब भी हमने स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हम बात किसकी करते हैं, हम हमेशा अप्लाई करते हैं उस पर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल आउट, मेजर OF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो OF की वैल्यू है वो आ चुकी है। अब देखें नेक्स्ट मैं किस ट्रायंगल को लेकर चलूँगी उसको ज़रा समझिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल। अब दूसरा जो ट्रायंगल है स्टूडेंट कौन सा है, अभी हमने लिया था OCF, अब मैं ले रही हूँ OAE। अब ट्रायंगल OAE में ज़रा स्टूडेंट देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन सी लेंथ किस किस को करिए रिप्रेजेंट, मेजर AE इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये कैसे है मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद दूसरी हमारे पास क्या है, एंड मेजर OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, वो सेम है OC के, क्योंकि OA और OC दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है OE की वैल्यू लाइन सेगमेंट की। तो मैं क्या यहाँ पर भी अप्लाई करूँगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें पता है
hypotenuse square which is OA equals to base square plus perpendicular square or perpendicular square plus base square. So AE square plus OE स्केयर. अब इन पे कर देंगे वैल्यूज पुट. ये आ जाएगा स्टूडेंट कुछ इस तरीके से 5 सेंटीमीटर होल स्केयर एंड AE इज बेसिकली 3 सेंटीमीटर होल स्केयर प्लस मैयर OE स्केयर. अब यहाँ पे आ जाएगा 25 क्योंकि 5 का स्केयर होता है 25 और सेंटीमीटर पे भी स्केयर आ जाएगा. 3 का स्केयर होता है 9 सेंटीमीटर पे भी स्केयर आ जाएगा. मैयर OE स्केयर. अब देखिए यहाँ पे ये हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर स्केयर माइनस 9 सेंटीमीटर स्केयर मैयर OE स्केयर. अब देखें मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ मैयर OE होल स्केयर इक्वल्स टू. अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने माइनस करना है 25 में से 9 को, तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्केयर. अब देखिए 16 किसका स्केयर होता है, 16 इज बेसिकली स्केयर ऑफ 4. वी कैन राइट इट एज 4 स्केयर. और इसका क्योंकि 4 पे भी स्केयर होगा और सेंटीमीटर पे भी स्केयर होगा तो मैं कंबाइन भी लिख सकती हूँ इस तरीके से. क्या मतलब 4 पे भी स्केयर है और है सेंटीमीटर पे भी स्केयर. इन दोनों का जो अलग-अलग स्केयर है उसको मैं एक साथ भी इस तरीके से मेंशन कर सकती हूँ. तो मैंने कर दिया है. और फिर हम सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट लेते ही हम देखेंगे कि हमारे पास जो OE की वैल्यू है वो आ जाएगी. अब ये हो जाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ राइट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैयर OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पे हमने OF भी कर लिया है फाइंड और OE भी कर लिया है फाइंड. तो अब मुझे क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड जो मेरे पास है डिस्टेंस उसको फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था. तो अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा वो डिस्टेंस जिसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन. यस स्टूडेंट, हमने OF और OE की कर ली है डिस्टेंस, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का फाइंड कर लिया है. तो बेसिकली मुझे ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, इस कंप्लीट डिस्टेंस के लिए इन दोनों को कर दूँगी आपस में ऐड. तो देखिए मैं किस तरीके से इसको करने जा रही हूँ राइट. डिस्टेंस बिटवीन, हमने जहाँ पे बात की है 2 पैरेलल कॉर्ड्स जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, AB एंड CD. AB और CD हमारे पास वो कॉर्ड्स हैं जिनके दरमियान हम डिस्टेंस कर रहे हैं फाइंड. डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड CD एज फॉलोज. अब हम इसको कर देंगे मेंशन. अब देखें किस तरह कर रहे हैं. ये आ जाएगा, ये पूरी जो लाइन सेगमेंट है EF शो कर रही है इनके डिस्टेंस को. तो EF के लिए मैं क्या करूँगी, EF इज़ बेसिकली इक्वल्स टू मैयर OE प्लस मैयर OF. तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने कर ली हैं फाइंड. इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी पुट 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. 4 plus 3 equals to 7 centimeter and that's it. This is the required answer students. हमें यही फाइंड करने के लिए कहा गया था जो कि हम कर चुके हैं फाइंड. यस स्टूडेंट, हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास फिगर थी गिवन और हमने जब भी बात करनी होगी पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली और हम उन्हें कहेंगे कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं डिस्टेंस, तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे. और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया और उसको
देखा किस तरीके से दो ट्राइंगल्स के साथ वो हो रही थी अटैच, और हमने हाफ हाफ की पहले वैल्यूज़ कर ली फाइंड और उसको फिर कर लिया ऐड। आई होप कि हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है, इसको किया है फाइंड, आपको समझ में आ गया है। यस स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को कर देंगे। एंड जितना हमने अभी तक किया है उसको अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।